आप सभी को नमस्कार। आप मॉलिक्यूल की सीरीज में जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन को पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम फ्लोरीन के बारे में आपको बताते हैं। फ्लोरीन अणु के बारे में, अणु या मॉलिक्यूल, अणु के बारे में जो मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूल कि जब एक ही तत्व के समान परमाणु, इक्वल परमाणु मिलकर संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। इससे पहले आप जो है H2 पढ़ चुके हैं, O2 पढ़ चुके हैं, O3 पढ़ चुके हैं और आप जो है N2 पढ़ चुके हैं। ठीक, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये सभी क्या हैं? अणु हैं या मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल की परिभाषा एक बार और, जब एक ही तत्व या परमाणु के, एक ही तत्व के समान अणु आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आइए आज के मॉलिक्यूल पे हम चर्चा करते हैं। आज का मॉलिक्यूल है फ्लोरीन F2। क्या? F2, यानी कि इसमें F के दो एटम मिलकर इसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन के बारे में जान लेते हैं। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है वो 9 होता है। कितना होता है? 9। तो यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक 9 हो गया, तो इसके स्ट्रक्चर का वीडियो आप देख सकते हैं एटम प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन मैंने बना दिया। चूँकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है, अर्थात इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके नीचे दिखा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दिखा दिए। आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहाँ पर हमने 7वां इलेक्ट्रॉन बना दिया ये। अब इसी के समान इसका दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम है। तो यहाँ पर इसके भी मैंने 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ऐसे ऐसे करके दिखा दिए क्रॉस के रूप में, ये क्रॉस। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं भाई। ठीक है, साझेदारी। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, आपको इसके 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में आप देखिए, इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, अर्थात इसका अष्टक पूरा हो गया है। अब इसके बगल ये वाला 6 इसका दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी भैया साझेदारी में क्या होता है, ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हो गई, देखिए दोनों ही समान परमाणु हैं, समान एलिमेंट हैं और आपस में साझेदारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरह फ्लोरीन अणु का निर्माण कर रहे हैं। फ्लोरीन अणु F2, ये F2 जो है, ये फ्लोरीन अणु का निर्माण की संरचना है। अब इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसके बीच जो है फ्लोरीन के बीच जो है एक बंध का निर्माण होगा। जैसा कि आप ऑक्सीजन में देखे थे कि 2 ऑक्सीजन के बीच जो है 2 बॉन्ड का जो है आपका 2 बॉन्ड बनता था, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ। तो फ्लोरीन के बीच में एक बंद रहेगा। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अणु या फ्लोरीन की साइज बहुत, ये हाइलोजन एलिमेंट है। हाइलोजन परिवार का मतलब जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो ये सबसे छोटा साइज में होता है, साइज में छोटा होता है साइज, और ये रिएक्टिव बहुत होता है। और ये बहुत सारी चीज़ें, ये इसमें फ्लोराइड, मान लीजिए इसमें जो है इक्वल होता है, तो इसमें जो है आयनाइजेशन जो है इक्वल मात्रा में होता है। लेकिन तब भी ये लोग स्टेबल होने के अनुसार, मान लीजिए इसका जो आयन होता है F- होता है। अगर ये किसी के साथ होता है तो ये इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहता है, तो F- को फ्लोराइड आयन कहते हैं। फ्लोराइड आयन,
फ्लोराइड आयन कहते हैं। और फ्लोराइड आयन यदि हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो वो हड्डियों को गला देता है। ये कहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के ही बहराइच, ये लखीमपुर खीरी जो बेल्ट है, वहाँ के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, जिससे जो है वहाँ के लोगों की हड्डियों में कमजोरी आ गई है। या कहिए कि जैसे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार भौगोलिक स्तर पर जांच कराती है कि कहाँ के पानी में क्या है। देखिए, पानी में क्लोराइड तो सामान्य पानी में उपस्थित ही है, इसमें कोई वो दाग नहीं, लेकिन फ्लोराइड यदि उपस्थित हो गया तो वो आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और जाके वो कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम फ्लोराइड बना देता है, और जिससे कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि आपका CaF2, ठीक, CaF2 बना देता है। और जो कैल्शियम कहने का मतलब फास्फेट होता है, जो हड्डी का सूत्र होता है, उससे डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए हमें देखिए, आजकल बोतल में पानी क्यों बिक रहा है? क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो कितना शुद्ध है, कितना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, ये जो है अब ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ का पानी सही है, कहाँ का पानी नहीं सही है, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होंगे मेडिसिन्स जो आती हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह आते हैं, घोल, उसके साथ पानी पहले से पानी ही दिया रहता है, क्योंकि अगर आपने ये पानी मिला दिया तो फ्लोरीन जो है अन्य चीज़ों से रिएक्शन करके उस इंजेक्शन, उस दवा, उस सिरप, उस घोल को ही ख़राब कर देता है। तो फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ये ओजोन छेद में भी फ्लोराइड जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, जो एक प्रदूषण का बहुत बड़ा क्रिएटर है। तो यहाँ पर आप केवल फ्लोरीन जाना, आपने फ्लोरीन जानिए कि फ्लोरीन जो है आपस में मिलकर जो है ये जो है फ्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। और अणु की एक बार और मॉलिक्यूल की परिभाषा, जब कोई तत्व या परमाणु आपस में ही अपने परमाणु या तत्व से मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।